साम नंबर 40 भजन संहिता 40 का 5। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती, उनकी गिनती नहीं हो सकती। और एक वचन जेरेमाया चैप्टर 29 10 से 13। यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मनोभावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं परंतु कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। थोड़ा सा अच्छे से ये वचन को पढ़िए, ये बहुत सुंदर वचन है, पावरफुल है ना। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ये खूबसूरत समय के लिए, आपकी उपस्थिति में हम यहाँ पर मौजूद है। यीशु मसीह, धन्यवाद देते आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। हम आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते यीशु मसीह, क्योंकि आप भला है, आप विश्वास योग्य है, आपके जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद देते ये सुंदर मैसेज के लिए। परमेश्वर हमको बातें कीजिए, आपका वचन जो फल लाता है हमारे जीवन में वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं, आगे का समय को आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 40 का 5। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो ये वचन लिखा है उसका अनुभव अद्भुत है, इसीलिए वो क्या कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने बहुत से काम किए हैं और आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है। और तू जो काम किया है वो बहुत आश्चर्य काम मेरे जीवन में किया है। नंबर 1 क्या है, तू बहुत सारे आश्चर्य काम मेरे जीवन में हमारे लिए तू किया है। और दूसरा, तेरा कल्पना मेरे लिए बहुत है, तेरा कल्पना मेरे लिए बहुत है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती है, लेकिन उसका गिनती मैं कर नहीं सकता हूं। एक गीत है, काउंट योर ब्लेसिंग, नेम देम वन बाय वन। परमेश्वर का आशीष को एक एक करके गिनती करो, वो बहुत है। तो पहला पॉइंट क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत काम किया है। दाऊद कहता है बहुत सारे काम किया है परमेश्वर हमारे जीवन में, क्योंकि वो सुना है और वो अनुभव भी किया है। उनका जो पुरखों थे वो लोग अनुभव किया है। परमेश्वर अद्भुत रीति से अपना लोगों को छुटकारा दिया, दासत्व से छुटकारा दिया। अद्भुत रीति से वो दूध में भरा हुआ जो फल हरा भरा में भरा हुआ, वो फल में भरा हुआ देश को वो प्रवेश करने के लिए दिया ये लोगों को। परमेश्वर का काम को देखा है ये लोग कि वो चट्टान से पानी निकाला है, समुद्र में रास्ता निकाला है, स्वर्ग से मन्ना बारिश किया था। ये सारे बातें परमेश्वर का लोग अनुभव किया है। तेरा आश्चर्य काम बहुत ही है, प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा क्या है, तेरा कल्पना मेरे लिए बहुत है। एक वचन पढ़ते हैं तो साम नंबर 139, 17 and 18।
भजन संहिता 139, 17 और 18। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। तेरा विचार मेरे लिए बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। परमेश्वर तू जो मेरे लिए सोचता है ये बहुत सुंदर है और ये बहुत बहुमूल्य है। आप कभी सुना है किसी से, दूर से हो या नजदीक से, बोला है कि मैं तेरे लिए सोचता हूं, तेरे लिए सोच रहा हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। ये बहुत बड़ा बात है जब कोई बोलता है कि मैं तेरे लिए ही सोच रहा था। आज सुबह 2 दिन हो गया मैं आपके बारे में सोच रहा था। ये बहुत सुंदर है। ये छोटा बात नहीं है, ये बड़ा बात है। उसमें बहुत सारे बातें छुपी हुई है। आज का जो मैसेज वही है, द मैसेज ऑफ होप एंड सिक्योरिटी। उसमें आशा छुपा हुआ है, उसमें सुरक्षा छुपा हुआ है। क्योंकि कोई मेरे लिए तो सोच रहा है, कोई तो मेरे लिए दुआ कर रहा है, मेरे लिए कोई तो अच्छा कल्पना रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर का दास कहता है तेरा जो कल्पना मेरे लिए बहुमूल्य है, बहुत सुंदर है परमेश्वर। अभी आइए यिर्मयाह का 29 देखिए, 10 से लेकर 13 तक। यहोवा यह कहता है, बाबिलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मनभावना वचन की मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। परमेश्वर कहता है इज़राइल लोगों को, अपना लोगों को जिसको वो चुना है, वो लोग पाप किए, गलत रास्ते पे चले गए, इसीलिए दूसरे देश आकर वो लोगों को कब्जा कर लिया और वो लोग उनको बंदवाई में ले लिया। तब वो लोग 70 साल तक वो लोगों के बंदवाई में थे। लेकिन परमेश्वर का दया कम नहीं होता है। परमेश्वर का कल्पना अपने लोगों के लिए खराब नहीं होता है, अच्छा ही होता है। वो परमेश्वर कहता है यहाँ पर 70 वर्ष पूरा होने के बाद मैं तेरा जो लिए कल्पना रखा हूं उसको मैं पूरा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य भटक जाता है, मनुष्य गलत रास्ते पे चला जाता है, उसका सोच गलत हो जाता है, इसीलिए कभी कभी तकलीफ आता है, परेशानी आ सकता है, हमारा निर्णय गलत हो सकता है, या कोई बातों को मैं सीरियस नहीं लेता हूँ, हो सकता है उसके लिए मेरा तकलीफ हो सकता है, परेशानी में मैं गुजर सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर के पास जब आता हूँ, परमेश्वर का भवन को जब आता हूँ, परमेश्वर के वचन के पास जब आता हूँ, मैं समझ सकता हूँ मेरा कमजोरी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, परमेश्वर का भवन के पास जब हम आते हैं, मेरा कमजोरी मुझे पता चलता है और परमेश्वर का महिमा होता है उसमें। देखिए 11 में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर का वचन आता है अपने लोगों के लिए। यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, तुम्हारे लिए मैं कल्पना करता हूं, मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं। कौन सा है दुनिया में, कौन सा वो परमेश्वर है जो कल्पना करता है? ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के लिए सोचता है। आज क्रिसमस जो शुरू होता है, जो यीशु मसीह धरती पे जो प्रवेश करता है, क्या है? ये परमेश्वर का कल्पना जो है वो कर्मों में प्रकट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा कर्म आश्चर्य है परमेश्वर, तेरा बहुत सारे आश्चर्य काम मैं देखा हूं, मेरे जीवन में अनुभव किया हूं। तेरा कल्पना बहुत सुंदर है, बहुमूल्य है परमेश्वर मेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं, वो हानि की नहीं। यूहन्ना का 10 का 9, 10, 11 में आप देखते हैं ना, चोर क्या करने के लिए आता है? चोरी करने के लिए आता है।
घात करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है। उसका कल्पना गलत रहता है हमारे लिए। चोर का, शैतान का जो इविल रहता है दुनिया में, ये सारे चीज आते हैं नाश करने के लिए, घात करने के लिए। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरा जो सोच तेरे लिए है वो हानि के लिए नहीं है, नॉट हार्मफुल, क्षति के लिए नहीं है, तेरे भलाई के लिए है, शांति के लिए है। ये बहुत सुंदर है। मेरा कल्पना तेरे लिए बहुत सुंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य कभी कभी ये हो सकता है, हिपोक्राइट्स बोलते हैं, हिपोक्राइट्स, क्या बोलते हैं, हमारा एक फ्रेंड अच्छा से बोलता है, हाथी का दिखाने का दांत अलग और खाने का अलग है। हाँ, दिखाने का दांत अलग और खाने का दांत अलग हो सकता है मनुष्य, लेकिन परमेश्वर झूठा नहीं है। जब वो बोलता है वो करता है, उसमें झूठ नहीं है। वो सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। आप जब चर्च को आते हैं, आप जब वचन के पास आते हैं, परमेश्वर को देखते हुए आइए, परमेश्वर का सेवा करने के लिए आइए, परमेश्वर का गीत गाने के लिए आइए, परमेश्वर के पास धन्यवादी रहने के लिए कोशिश कीजिए। आमीन। वो मेरा परमेश्वर जो मेरे लिए कल्पना रखता है, हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से बोल सकते हैं कि मेरा जो परमेश्वर मेरे लिए अच्छा कल्पना रखता है, हानि के लिए नहीं वरन कुशल के लिए बोल के लिखा गया है। कुशल, अच्छा संकल्प, अच्छा कल्पना है परमेश्वर हमारे लिए रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो क्रिसमस, यही तो गुड फ्राइडे, यही तो रेजरेक्शन संडे। परमेश्वर का कल्पना मनुष्य के लिए कितना सुंदर है कि वो चुप नहीं बैठा। वो धरती पे मनुष्य बन के शारीरिक रूप लेकर हमको उद्धार करने के लिए, शैतान की सारे ताकत को खत्म करने के लिए, हमको क्वालिफाइड करने के लिए, बोले कि हम सुना था लास्ट टाइम, परमेश्वर बड़ा काम करता है हमारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका काम आश्चर्य है और उसका कल्पना हमारे लिए बहुत सुंदर है। हानि के लिए नहीं, कुशल के लिए है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, बहुत सुंदर है ये। For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. और वो जब कल्पना करता है, वो कल्पना हमको उम्मीद देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कोई भाई, कोई बहन, कोई आपके दूर का रिश्ता हो या नजदीक का रिश्ता हो, जब बोलते हैं कि मैं तेरे लिए सोच रहा हूं, मैं तेरे लिए थोड़ा सा सोच रहा था आज, इसका मतलब उसका कल्पना सुंदर हो सकता है और उसमें उम्मीद छुपा हुआ है। ये जो होप लिखा है और ये जो फ्यूचर लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो है आशा और सुरक्षा। फ्यूचर, भविष्य मैं तेरे लिए रखा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है वो परमेश्वर इतना सुंदर सोचता है मनुष्य के लिए? मनुष्य पापी है, मनुष्य का सोच बिगड़ा हुआ है, मनुष्य का कर्म अच्छा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का महिमा हो, यीशु मसीह जो अनुग्रह और सत्यता में परिपूर्ण परमेश्वर धरती पे प्रवेश किया, अपना कल्पनाओं को वो कर्मों में प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि हमारे पास एक उम्मीद रहे, आशा रहे, हमारे पास एक उम्मीद रहे, हम सुरक्षित महसूस करें। जब परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी का 4:16 में लिखा गया है, विथ फुल कॉन्फिडेंस, पूरे साहस के साथ मैं परमेश्वर का अनुग्रह का सिंहासन के पास आता हूं। वो मेरे प्रार्थना सुनता है, मेरा जरूरत को वो पूरा करता है। जब मैं अभाव में रहता हूं, जब मैं समस्या में रहता हूं, वो मेरा परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाता है। उम्मीद जब रहता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। होप का विपरीत शब्द क्या हो सकता है? होप, आशा का विपरीत शब्द क्या हो सकता है? निराशा, हताश।
होप नहीं है, कोई और आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है। लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, बोलते हैं दुनिया में लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। क्या पैसा में उम्मीद है? ऐसा होने से धनवान लोग उम्मीद नहीं छोड़ते। क्या बुद्धि में उम्मीद है? ऐसा होने से लोग वो उम्मीद नहीं छोड़ते। परमेश्वर के पास उम्मीद है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारा उम्मीदवार है, वो हमारा उम्मीद को पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम उसको आराधना करें। वो उम्मीद जो है उसका लाइट में, उसके आधार पर हमारा जीवन खूबसूरत रीति से बिताए। भाई बहन, ये बहुत सुंदर बात है। वो मेरा उम्मीद है, वो मेरा सुरक्षा है। फ्यूचर आई विल गिव यू होप एंड फ्यूचर, आशा एंड सुरक्षा। ये बहुत सुंदर बात है। परमेश्वर का महिमा हो कि वो हमारी अच्छी बातें में सोचते रहता है। 12 में देखिए, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे। जब हमारा उम्मीद रहता है, हम पुकारते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम दुहाई करते हैं। आपका पास उम्मीद है तो हम क्या करते हैं? आप उसके पास आते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं ना, पिता माता या स्कूल टीचर हो सकता है, या बस, उसमें मैं क्या उम्मीद लगाऊं? उससे क्या मिलेगा? उसको उम्मीद करके मैं बैठा रहूंगा? परमेश्वर हमारे लिए अच्छा कल्पना करता है, इसीलिए मेरा उम्मीद अच्छा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब मैं क्या करता हूं? पुकारता हूं। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के साथ मैं उसके पास आकर प्रार्थना कर सकता हूं। विश्वास के साथ मैं आता हूं, उसको आराधना कर सकता हूं। विश्वास के साथ उम्मीद रख के उसके पास आकर उसका वचन सुन सकता हूं। उसके साथ मैं संगति बढ़ा सकता हूं, क्योंकि वो मेरा उम्मीद से भरा हुआ परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब मैं कॉन्फिडेंट होता हूं, मेरा उम्मीद पता चलता है, कॉन्फिडेंट बढ़ता है, तो मैं संपूर्ण दिल से उसके पास आता हूं। पूरे दिल से मैं आता हूं, पूरे मन से मैं उसके पास आता हूं। कुड़कुड़ा के नहीं, कॉन्फ्यूजन होके नहीं। मैं इसीलिए पूछ रहा था, विपरीत शब्द क्या है आशा का? निराशा। संदेह भी बोल सकते हैं, कॉन्फ्यूजन भी बोल सकते हैं, है ना? संदेह, डाउट, कॉन्फ्यूजन, संदेह होता है। मैं क्या करूं, कैसे करूं? मेरा कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि मैं पूरा उम्मीद नहीं लगा सकता हूं। गॉड इज नॉट ए लायर। परमेश्वर झूठा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, वो जो सत्य परमेश्वर का आत्मा अभी हमारे पास वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सत्य परमेश्वर है, उसमें झूठ नहीं है। वो पवित्र परमेश्वर है। जब बोलता है वो करता है, जब प्रॉमिस किया है तो वो करेगा। चलो हम उसके पास उम्मीद रखें, उसके पास हम आए। प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 का 17 और 18 देखिए तो पापियों के विषय मन में डाह न करना। तो पापियों के विषय में डाह न करना। वो पापी लोग उन्नति करते हैं, वो पापी लोग देखो कितना अच्छा से जी रहे हैं। वो परमेश्वर को सेवा नहीं करता है, फिर भी कितना खुशी है। पापियों के विषय में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का भय मानते रहो, क्योंकि अंत में फल होगा, क्योंकि अंत में फल मिलेगा और तेरी आशा ना टूटेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी आशा ना टूटेगी। आज जो आप धीरज से आगे बढ़ रहे हैं, धीरज के साथ आप परमेश्वर के साथ लगे रहते हैं, आप दिखाई नहीं देता है, वो आपके साथ बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, आप परमेश्वर का सेवा करते हैं, परमेश्वर के पीछे पीछे चलने के लिए कोशिश करते हैं, समय पे आते हैं, आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, उसका फल मिलेगा।
और तेरी आशा ना टूटेगी। समझ में आ रहा है? हमारा एक पास्टर ने बहुत अच्छे से शेयर किए थे। एलिजा जब प्रार्थना किया, बड़ा बड़ा काम किया, परमेश्वर का बहुत सारे लोग बड़ा बड़ा काम देखा, चमत्कार देखा, वो आग आ गया, वो बम फूट गया जैसा, है ना, तब लोगों को खुश हुआ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कोई कोई लोग ऐसे थे, जैसे नाओमी, जैसे एस्टर, जैसे रूत, ये सारे लोग धीरे धीरे, नेहमाया, एजरा, ये लोग धीरे धीरे परमेश्वर के साथ चल रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। परमेश्वर के पास उम्मीद रखिए। आमीन। परमेश्वर के पास उम्मीद रखिए, वो हमारा आशा, वो हमारा सुरक्षा। आई विल गिव यू होप एंड फ्यूचर। भविष्य उसके पास। कल मैं एक डिवोशन में डाला था, आप लोग पढ़ा होगा क्या नहीं पता नहीं। कोलोसियों का 1:12 के अनुसार परमेश्वर हमारे लिए बड़ा बड़ा काम किया है। He has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints of God. परमेश्वर का दासों लोगों के पास जो आशीष है, वो आशीष में हम प्रवेश करेंगे, ये हमारा उम्मीद है। परमेश्वर हमको क्वालिफाइड किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा आशा, वो हमारा सुरक्षा है। रोमन चैप्टर 5:5 में, नाउ होप डज नॉट डिसअपॉइंट। जब आपके पास आशा रहता, आपको निराश नहीं होंगे आप। आशा है तो आप निराश नहीं होंगे, आशा नहीं है तो निराश होंगे, लेकिन आशा है तो निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, उम्मीद छोड़ नहीं देंगे। Because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. क्योंकि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर दिया गया है, तो वो पवित्र आत्मा क्या करता है? यीशु मसीह का महिमा करता है। यीशु मसीह जो आशा का, वो वेरी नाइस वर्स, ही इज द गॉड ऑफ होप। रोमन चैप्टर 15:13 देखिए, नाउ मे द गॉड ऑफ होप fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by the power of Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा तुम्हारा आशा और मजबूत होते जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमन चैप्टर 15:13, May the God of hope fill you with all joy and peace. जो परमेश्वर उम्मीद से भरा हुआ है, जिसके पास सुरक्षा रहता है, उसमें आप बने रहो, आनंद शांति तुमको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वाह, बहुत अच्छा। यीशु मसीह जो हमारा, एक बार में मैसेज दिया था, द होप ऑफ ग्लोरी, क्रिसमस के टाइम में जब मैं मणिपुर में था, क्राइस्ट द होप ऑफ ग्लोरी, महिमा की आशा दिया है हमारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है क्रिसमस। अभी शुरू हुआ है। जब लोग अंधकार में थे, बंदवाई में थे, गलत रास्ते पे थे, उनको दंड मिलना चाहिए, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसी समय यीशु मसीह धरती पे प्रवेश करता है ताकि वो आशा दे, उम्मीद दे, सुरक्षा का आशा दे, आनंद की आशा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है क्रिसमस। परमेश्वर हम सभी को बहुत आई से वो आशीष में, ये जो एक आशीष है कि हमारे पास आशा रहे परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास। इब्रानी का 11:1-2, फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स टू होप फॉर। हमारा आशा उसके पास है। और इब्रानी का 6:17, 18, 19 पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है। द एंकर ऑफ आवर सोल। एंकर आपको मालूम है, हमारा एक पास्टर प्रीचिंग किए थे ये बारे में। एंकर मालूम है? एंकर हाँ क्या होता है? जहाज का, यस, वो एक बड़ा मेटल रहता है, हुक जैसा, हाँ, तो उसको डालते हैं ताकि वो हिले नहीं, उसको वो पकड़ के रखे। और गांव एरिया में जैसे कि समुद्र के किनारे तो लोग क्या करते हैं, लकड़ी को खूंट, क्या बोलते हैं उसको, खंबा बना के उसको फिर बांधते हैं, क्योंकि एंकर वो ढीला हो गया तो बह जाएगा।
लेकिन एंकर स्ट्रांग है तो वो हिलेगा नहीं, उधर रहेगा, स्थिर रहेगा। यीशु मसीह हमारा वो आशा का एंकर है। समझ में आ रहा है? उसमें हमारा आशा बना है। आपके पास हो सकता है आपका इवन रिलेटिव्स, आपका भाई बहन जिसके साथ आप काम करते हैं, उससे आप उम्मीद ना रखें, लेकिन परमेश्वर आपका उम्मीद को कम नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका उस आशा नहीं टूटेगी। तो हमारे पास क्या है? यीशु मसीह है तो आशा है, हमारे पास सुरक्षा है। हो सकता है और एक दिन इसके बारे में सुनेंगे। हमारे पास बहुत सारी आशा लेकर हम आ सकते हैं। He is the hope of provision. He is the hope of His presence. We have the hope of His protection. We have the hope of eternal life. We have the hope of His returning. He will come back again. We have the hope of His inheritance. उसके साथ हम प्रवेश करेंगे स्वर्ग में। Praise the Lord. We have the hope of answering our prayer. हमारा प्रार्थना वो सुनकर उत्तर देगा। ये सारी बातें हो सकता है आगे का दिन में हम डिस्कस करेंगे। तो हम किससे उम्मीद रखें? यीशु मसीह। कैसे हमको पता चलता है? क्योंकि उसका कर्म और उसका कल्पना हमारे लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कल्पना करता है हमारे लिए, अच्छा कल्पना रखा है, और इसीलिए वो कर्मों में भी प्रकट करता है। आश्चर्य कर्म हमारे पास वो करता है। इसीलिए हमारा उम्मीद बढ़े, हम उसके ओर उम्मीद रखें, उसके ओर आकर सुरक्षा मांगे। इटर्नल सिक्योरिटी, अनंत काल का सुरक्षा यीशु मसीह से मिलता है। आमीन। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं, अपने अपने जीवन को समर्पित करते हैं। भाई बहन, कोई भी यहाँ पर है, आप सोचते हैं दुख है, तकलीफ है, परेशानी भी हो सकता है, हाँ, यीशु मसीह के ऊपर उम्मीद रखिए। यीशु मसीह को अपनाइए उद्धारकर्ता के रूप से। उसके पीछे चलने के लिए बोलिए, यीशु मसीह मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आप मेरे जीवन में आइए, उम्मीद लाइए। यीशु मसीह, धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह, क्योंकि आपके पास मेरा उम्मीद है। महिमा हो आपकी परमेश्वर। आपका वचन अद्भुत है, सामर्थ्य भरा वचन है जो मेरे जीवन में फल लाता है। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। महिमा करते हैं आपकी परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। हम सभी को परमेश्वर मजबूती दीजिए, ताकत दीजिए, आपकी ओर टिके रहने के लिए, बने रहने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर। जो उम्मीद आपकी ओर हमारा है परमेश्वर, वो उम्मीद के आधार पर हम एक सुंदर जीवन बिताए, विश्वास का जीवन, विश्वास का चाल बढ़ते जाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये कलीसिया के लिए। आपने ये कलीसिया बनाया है परमेश्वर, ये कलीसिया की अगुवाई आप कीजिए। धन्यवाद हो परमेश्वर। हम जगत से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, हमारे हाँ परमेश्वर ये संसार से उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन आप हमारा उम्मीद से भरा हुआ परमेश्वर है। आप कभी भूलते नहीं। आपका वचन कहता है आइज़ाया का 49:15 में, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। ये आपका वचन है परमेश्वर। हमारे लिए आप सोचते हैं, कल्पना रखते हैं, अच्छी कल्पना। धन्यवाद देते हैं, सारे आदर महिमा आपको देते हैं। हम सब लोग आपके चरणों पे समर्पित होते हैं। अगुवाई कीजिए, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।